Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion बुनियादी तारीफ़ें, बेसिक डेफिनेशंस. आज हम बुनियादी तारीफ़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है, वो है मादा. तो मादा क्या है? हर वो चीज़ जिसका वज़न है और वो जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं. हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मादा कहते हैं. आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ वज़न है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरती है. इवन दो आप ये बॉल पॉइंट देख लें, आप बुक्स देख लें, बुक्स के पेजेस देख लें, आप सैंड के पार्टिकल्स देख लें, आप मेटल्स को देख लें, तो सब के सब जो हैं उनका कुछ ना कुछ वज़न है और वो जगह घेरती हैं. सो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब की सब मादा हैं. और अगर हम देखें तो मादा की 3 इकसाम हैं, यानी कि 3 इकसाम हैं. कौन कौन सी? ठोस, माया और गैस. मादे की कितनी इकसाम हैं? 3 इकसाम हैं, ठोस, माया और गैस. अब मादे का वो टुकड़ा जो खालिस हालत में पाया जाए उसे शय कहते हैं. मादे का वो टुकड़ा जो खालिस हालत में पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे शय कहते हैं. लेकिन अगर मादा ना खालिस हालत में मौजूद हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे मिक्सचर कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास गोल्ड है, गोल्ड की मेटल है और वो प्योर है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं, तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम शय कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे. लेकिन अगर उसमें किसी और मेटल की इम्प्योरिटी कर दी जाए, लाइक उसमें सिल्वर को मिक्स कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? उसे हम मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि अब हमने 2 मेटल्स को मिक्स कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास है तबई खसूसियात. अब तबई खसूसियात कौन सी होती हैं? ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत से मुतल्लिक हों, लाइक मादे का रंग, जायका, इसी तरह से उसकी अकरंस के वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कि वो ठोस में है, माया में है या गैस में है, मादे के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी, ये सब की सब क्या हैं? ये सब की सब मादे की तबई खसूसियात हैं. सो तबई खसूसियात को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. तो अगर आप देखें, आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला क्या होता है? H2O. और वाटर जो है वो आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? माया की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में. जब आप लिक्विड को यानी वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में. तो आइस हमारे पास क्या है? आइस यानी कि बर्फ़ में चेंज हो जाता है, और बर्फ़ हमारे पास क्या है? ठोस. इसी तरह से जब वाटर जो है इसको हीट किया जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो वेपर्स में चेंज हो जाता है. ठीक है, वो बुखारात में चेंज हो जाता है. तो बुखारात बेसिकली क्या है? वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है. सो ये क्या है? ये फ़िज़िकल चेंज है, ये तबई तब्दीली है कि पानी को फ्रीज़ करने पे वो आइस में, बर्फ़ में चेंज हो जाता है, और जब उसे हीट किया जाता है तो वो वेपर्स में यानी कि गैशियस फॉर्म में आ जाता है. तो ये क्या है? ये तबई तब्दीली है. क्योंकि अगर आप आइस देखें तो आइस में भी अगर आप वाटर का फार्मूला देखें तो H2O ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया. और अगर आप वेपर्स में भी वाटर का फार्मूला देखें तो वो भी H2O है, यानी कि केमिकली इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फ़िज़िकली इसमें चेंज आता है कि जब इसको फ्रीज़ किया जाता है तो आइस में चेंज होता है, और जब हीट किया जाता है तो वेपर्स में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है कीमियाई खसूसियात. कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है. तरकीब क्या है? कंपोजिशन पर होता है. कंपोजिशन, तरकीब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो कीमियाई खसूसियात को हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. अब उसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है कि हमारे पास वाटर है, तो अगर वाटर डीकम्पोज हो जाए, वाटर का फार्मूला है H2O. अगर वाटर डीकम्पोज हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. ये क्या है? ये
केमिकल चेंज है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल चेंज है कि पहले हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर था, जब वो डिकम्पोज हुआ तो वो अपने कंपोनेंट में यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो गया, डिकम्पोज होके उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हैं, वो गैसेस हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक कीमियाई तब्दीली है, यानी कि एक केमिकल चेंज है। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन मैटर की, मादे की तकसीम देखें तो इसको 2 में तकसीम किया जाता है। प्योर फॉर्म जो है मैटर की, उसे हम अशिया यानी सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। अब अशिया को अगर हम देखें तो उसे डिवाइड किया जाता है कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरह से मिक्सचर को डिवाइड किया जाता है होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मादा की तारीफ़ करें। मादा की तारीफ़ करें, आंसर पेज नंबर 5 पे है। यहाँ से यहाँ तक मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो मैस रखती है और जगह घेरती है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, शय और मिक्सचर में फ़र्क करें। आंसर पेज नंबर 5 पे ही है। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी असल खालिस हालत में पाया जाए शय कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। और उसके बाद मिक्सचर की जो डेफिनेशन है वो है ना खालिस मादा मिक्सचर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, तबई खसूसियात की तारीफ़ करें। तो तबई खसूसियात, इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत से मुतल्लिक हों तबई खसूसियात कहलाती हैं। और ये आपके पास मिसाल है, ये एग्ज़ाम्पल है, ये वो वाटर वाली एग्ज़ाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, कीमियाई खसूसियात की तारीफ़ करें। आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार शय की तरकीब पर होता है, और ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है यहाँ से यहाँ तक।